नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाली है एक ऐसे जड़ के बारे में जो आप होली के दिन अपने गले में धारण कर लेते हो तो मान के चलिए आपका जीवन बदल सकता है। मैं सौगंध खाता हूँ कि आपका जीवन ना बदल जाए अगर आप इस जड़ को अपनी गली में धार कर लीजिए। सिर्फ होलिका के दिन आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसा लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को इससे अभी तक लाभ मिल चुका है और आपको भी इसका लाभ चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और जिस तरह से हम जो उपाय आपको बता रहे हैं वह कर लीजिए, आपका जीवन बदल सकता है। महायोग टीवी चैनल आपसे विशेष रूप से कहना चाहेगा कि इतनी ज्ञानपीठ जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लेना। चलिए जान लेते हैं। होली के पवित्र दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ हो जाएगा आपका भाग्य। साथ में आसमान पर जहां भी जाओगे इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है उसे व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना करे मात्र होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा उसे व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। जड़ नहीं, खुद माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। दोस्तों, महायोग टीवी के माध्यम से आपको बता दें कि सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। यह कई तरह की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधों का है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती है जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को रन करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, इतना ही उपाय करने पर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट झाड़ से नष्ट हो जाएगा, बोल की माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा जैसे आप इन पौधे की जड़ को धारण करेंगे। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी भूल करके इस पावन पर्व को मानता है, हर किसी से गले मिलता है। और दोस्तों, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे 25 मार्च 2024 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पड़ने जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय पूर्व 211 वर्षों बाद आया है। यह दोस्तों पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती है और उल्लू को वहां के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है।
पर इस बार होली वाले दिन अगर आप उन पौधों की चरणों को धारण कर लेते, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो माता लक्ष्मी जी का आपके आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा इन जड़ों को धारण करने के बाद। यकीन मानिए आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, यह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इन पौधों में लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और लक्ष्मी जयंती वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में पास करने आती है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए के बाद केवल आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस होली के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है कि 25 मार्च लक्ष्मी जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है, जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इनको अच्छी तरीके से आपको गंगाजल से धो लेना है। एक तांबे की ताबीज लेनी है या पीतल की है और मुहूर्त के अनुसार आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो इस लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह अगर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति बन जाएं, माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस एक कम कीजिएगा कि इस होली के दिन सूर्यास्त होने से पूर्व हार के पौधे की जड़ आपको लेकर के आना है। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगाजल से धो लेना और अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा करें वहां पर आपको जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक ही का दीपक जला देना है। तांबे की ताबीज को और सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जब आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, लक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको तांबे की ताबीज में इसी सदाबहार के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने होली वाले दिन इसी तरह से सदाबहार के पौधे की जड़ को धारण कर लिया, तो न केवल आप अपने जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कासन से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 के रूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उसे निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए अपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपके आशीर्वाद मिल जाए, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें इस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आँख के पौधे के जड़ को लेकर के आना है। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद आँख के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगाजल से धो लेना है और सिर्फ पीतल की ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर
आपने इस होली के दिन कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आपके आशीर्वाद मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है। यह एक ऐसा पौधा है जो भगवान हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अगर होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की ताबीज में करके धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो सिर्फ आप यह कीजिएगा कि इस होली वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद इसी होली के दिन आप लोग अपने गले में धारण कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए जिस बीमारी का बहुत ज्यादा परेशान है उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। अमृत की जब कुछ बूंद धरती पर गिरी थी तो वह इस पौधे के ऊपर जाकर गिरी थी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जय विष्णु देव जरूर लिख दे। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें मत डालना, इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि आपको यह एक और ऐसी जड़ है जो महा चमत्कारिक मानी जाती है। मां लक्ष्मी का इसमें वास माना जाता है और जो कोई व्यक्ति इसी अपने गले में धारण कर लेता है या फिर इसके साथ जो पूजा पाठ कर लेता है उसके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आ सकती। तो दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा आपको उपाय और कर लेना है। अगर आप इस उपाय को होली के दिन, दीपावली के दिन या फिर कोई बड़ा त्योहार हो उसके दिन अगर आप इस छोटे से उपाय को कर लेती हो तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, आपको बता दे कि इस पौधे का नाम कई लोग लटजीरा के नाम से जानते हैं, कहीं कई लोग अलग अलग नाम से जानती है। तो दोस्तों, हम इसे लटजीरा या फिर इसे कई लोग अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसके साथ आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले तो आपको जहां कहीं अपडेट लगा हो वहां पर आपको चले जाना है और वहां जाने की बात आपको छोटा सा एक उपाय कर लेना है। उपाय किस प्रकार है कि जहां पर यह लगाओ पेड़ वहां पर आपको किसी प्रार्थना करना है कि मैं कल आपको लेने के लिए आऊंगा। आपसे यह प्रार्थना भी करें कि मैं आपको धन प्राप्ति के लिए यहां से कल लेने आऊंगा और आप वहां जहां पर यह पौधा लगा हो वहां से आपको चले आना है। चले आने के बाद दोस्तों, अगले दिन यानी कि होली का दहन होगी उसी दिन आपको चले जाना है और वहां से उसे पेड़ को उखाड़कर घर की मंदिर में रख लेना है और उसमें कांटे लगे होते हैं तो उसको आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे कांटे से लगी होती है। तो आपको एक चांदी का या फिर पीतल का ताबीज ले लेना है। दोस्तों, इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखें कि ताबीज तांबे का ही होना चाहिए। दोस्तों, आजकल मार्केट में कई प्लास्टिक की ताबीज आ चुके हैं, इसलिए उनसे जरूर आप दूर रहे क्योंकि वह ताबीज आपको भूल कर भी नहीं लेना है। दोस्तों, यह तभी लेने के बाद इसमें आप उसकी कुछ दाने से डाल दीजिए। उसको एक तरह से खुली जो ताबीज रहता है उसको पूरा भर दीजिए और उसे अपने गले में लाल धागे के साथ धारण कर लीजिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति उपाय को कर लेता है उसके जीवन कभी कोई कष्ट नहीं आता।
कभी कुछ समस्या नहीं आती। दोस्तों, महायुद्ध टीवी चैनल आपसे कहना चाहेगा कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई और नहीं देगा, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी के लिए लेट रहे। दोस्तों, आपको हम बता दें, आपके जीवन की तरी निराले हो जाएंगे अगर आप इस पौधे को अपने गले में धारण कर लेते। पौधे को आपको धारण कर लेना है, आपकी जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे। आपको मां लक्ष्मी का ऐसा असीम आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपकी नाथ केवल आपके जीवन में सभी समस्याओं का नाश हो जाएगा, बल्कि आप धनी व्यक्ति भी बन जाओगे और आपकी जो मनोकामना है वह बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि महायुति भी इस उपाय को जरूर करता है और हमें भी इससे लाभ ही लाभ होता है। इसलिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें, आपके जीवन में दुख समस्या सभी का निवारण हो जाएगा। इसलिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें। मां लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी। कमेंट बॉक्स में अब तक अपनी जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो अवश्य ही लिखते। धन्यवाद दोस्तों।